सारस्वत तीर्थ, दधीचि पुत्र सारस्वत। सम्मान्य स्वजनों, राम राम जी। महर्षि दधीचि एक महान तपस्वी और परोपकारी ऋषि थे, जो मधु विद्या के ज्ञाता थे। इन्होंने न केवल देवराज इंद्र को मधु विद्या प्रदान की, अपितु सुरेश इंद्र को बार बार उनके अनपेक्षित व्यवहार के उपरांत भी इन महर्षि ने देव कारज को सर्वोपरि माना। पुराणों में वर्णित है कि महर्षि दधीचि ने वृत्रासुर के वध के लिए वज्रास्त्र निर्माण हेतु अपने शरीर का त्याग किया था। अनंतर इनकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए वज्रास्त्र तैयार किया। आइए दधीचि पुत्र सारस्वत पर वार्ता आरंभ करें। स्वागत है आपका। सारस्वत तीर्थ, दधीचि पुत्र सारस्वत। दध्यंग एक वैदिक ऋषि थे। पुराण काल में यही ऋषि दधीचि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ये महर्षि मधु विद्या के ज्ञाता थे। एक बार देवराज इंद्र इनके द्वार पर आए और इन्हें वचनबद्ध करके इनसे मधु विद्या प्राप्त कर ली। इन्होंने इंद्र से कहा कि विद्या का प्रयोग यदि भोग विलास की आशा से किया जाता है तो वह अनर्थकारी भी हो जाता है। इंद्र ब्रह्मर्षि के भाव को ताड़ गए। कहीं ये ऋषि किसी अन्य को भी इस विद्या का अधिकारी न बना दें, इस आशय से देवराज ने ऋषिवर से कहा, ऋषिवर महर्षि, यदि आप इस विद्या को किसी अन्य को प्रदान करेंगे तो मैं आपका सिर धड़ से पृथक कर दूंगा। ऐसा कहकर वे चले गए। कुछ काल पश्चात अश्विनी कुमार महर्षि दधीचि के पास गए और उनसे मधु विद्या प्रदान करने की याचना की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारी व्यक्ति को दी गई विद्या ही फलवती होती है। वे बोले, महर्षि, यदि आप हमें यह विद्या प्रदान करेंगे तो हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि विद्या का दुरुपयोग नहीं होगा। हमारा मूल मंत्र तो केवल परोपकार ही है। महर्षि ने सोचा कि ये मुझसे विद्या प्राप्त करने के वास्तव में अधिकारी हैं और अधिकारी को उपदेश न देना अपराध है। अतः किस उपाय से मैं यह विद्या इन्हें प्रदान करूं? दधीचि ने अपनी समस्या अश्विनी कुमारों के सामने रखी। इंद्र के अभिप्राय की बात सुनकर, अभिशाप की बात सुनकर अश्विनी कुमार बोले, ब्रह्मर्षि, हमें संजीवनी विद्या प्राप्त है। हम मृत को पुनर्जीवित कर सकते हैं। योजनानुसार अश्विनी कुमारों ने मुनि के असली सिर के स्थान पर अश्व का सिर जोड़ दिया और उसके माध्यम से मधु विद्या प्रदान की। अश्विनी कुमारों को मधु विद्या प्रदान करने के बारे में जानकर इंद्र क्रोधित हो उठे। उसने अपने वज्र से ऋषि का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्विनी कुमारों ने क्षण भर का भी विलंब किए बिना दधीचि ऋषि का असली मस्तक इनके सिर के साथ जोड़ दिया। अन्य ऋषियों ने भी अधिकारी शिष्य को दी गई शिक्षा का महत्व प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। अश्विनी कुमारों की गुरु भक्ति और संजीवनी विद्या के महत्व को देखकर इंद्र का दर्प विलीन हो गया।
विलीन हो गया। महर्षि दधीचि सरस्वती नदी के तट पर तप में लीन हो गई। महर्षि दधीचि के तप के तेज से इंद्र तक भी तप का तेज पहुंचा। यह विदिति है कि देवराज इंद्र ऋषि महर्षि के तप से सदा भयभीत रहे हैं। ये अपने तेज से स्वर्ग पर भी अपना अधिकार न जमा लें। वे भूल गए कि महर्षि दधीचि ने उन्हें मधु विद्या देकर देवों को असुरों के त्रास से मुक्त किया है। इंद्र ने देवलोक की अप्सरा लंबुषा को ऋषिवर के तप को भंग करने के लिए भेज ही दिया। काम के प्रभाव को हमारे शिव तक भी नहीं बच पाए। महर्षि दधीचि भी उस सुंदर अप्सरा के मोह जाल में फंस गए। अलम्बुषा पुत्र सारस्वत की माता बनी और वह सरस्वती के तट पर माँ सरस्वती को उसके संरक्षण का भार सौंपकर देवलोक को चली गई। सरस्वती पुत्र सारस्वत वेद विद्या में शीघ्र पारंगत हो गया। सरस्वती तट पर आए महर्षि दधीचि को देखकर अपने पालित पुत्र को उन्हें सौंपते हुए सरस्वती बोली, ऋषिवर, इन्हें आपका भी तो आशीर्वाद चाहिए। ये आपका ही पुत्र है, इसलिए इसे पिता का आशीर्वाद चाहिए। पुत्र को देखकर महर्षि ने पुत्र का मस्तक सूंघा। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी सरस्वती पुत्र को लेकर प्रसन्नतापूर्वक चली गईं। सारस्वत ने महान तप किया। एक बार उस प्रदेश में 12 वर्ष तक भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। सभी ऋषि मुनि क्षुधा प्यासा से आर्त हो अन्न जल की चिंता में इधर उधर पलायन कर गई, परंतु सारस्वत ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा। वह वहीं कठोर तप में लीन रहने लगा। क्षुधा तृषा उसके तप में बाधा नहीं बन सकी। दुख के पश्चात सुख की भांति दुर्भिक्ष के पश्चात सुभिक्ष आया। पेड़ और पौधे फल फूलों से युक्त हो गए, लहराने लगे। मुनिजन पुनः लौटने आरंभ हो गए। अनभ्यास से उनकी विद्या विस्मृत हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा मानो उनका ज्ञान कहीं इधर उधर बिखर गया हो। अब वे ज्ञान संग्रह कैसे करें? कुछ ऋषियों ने कहा, हमारे पुत्र सदृश मुनि सारस्वत यहीं कहीं तप साधना में लीन होंगे। केवल वही हमें शिक्षा प्रदान करने में समर्थ हैं। उसे सरस्वती माँ का आशीर्वाद जो प्राप्त है, चलें उसे खोजते हैं। उन्हें सरस्वती तट पर तप करते दिखाई दे गया। ऋषि मुनियों को आते देख सारस्वत ने यथोचित उनका आदर सत्कार किया और विनम्रतापूर्वक उनके आने का उद्देश्य पूछा। ऋषि जनों ने अपनी समस्या रखी। सारस्वत बोले, मुनिजनों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो आपको मेरा शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा। यह सुनकर सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें उसके कथन में अभिमान का आभास हुआ। एक ने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा, पुत्र, तुम तो अभी बालक हो, तुम हम वृद्धजनों को शिष्य कैसे बना सकते हो? सारस्वत ने कहा, मुनिवर, अधिक अवस्था से, बाल पकने से, धन से कोई वृद्ध या बड़ा नहीं हो जाता है।
आप ऋषि जनों ने ही यह निश्चय किया है कि जो वेद विद्या में निपुण है वही व्रत है, वही महान है। आपका शिष्यत्व ग्रहण करना धर्म हितार्थी है। सारस्वत की बात सुनकर ऋषिजनों ने विधिवत उसका सम्मान किया और वेदों का उपदेश प्राप्त कर ये धर्म का अनुष्ठान करने लगे। अनंतर दधीचि पुत्र सारस्वत आश्रम सारस्वत तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद बंधुजनों।